नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। 19 साल का युवा रोहन अग्रवाल ने नागपुर महाराष्ट्र से एक यात्रा शुरू की है। यह यात्रा रोहन पैदल और लिफ्ट से तय कर रहा। शनिवार को रोहन धमतरी पहुंचा। इस अवसर पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। रोहन ने बताया कि अब तक उसने पैदल और लिफ्ट के सहारे लगभग 40,000 किलोमीटर यात्रा कर ली है। भारत के 16 राज्य घूम चुका है। रोहन का कहना है कि प्राचीन भारत में गुरुकुल के माध्यम से देस्तान नामक यात्रा की जाती थी। यह मुख्य रूप से विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और लोगों को समझने, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए किया जाता था। वह भी इसी उद्देश्य को लेकर यात्रा कर रहा। साथ ही लोगों को मानवता और भाईचारे का संदेश फैलाने, भारत को एकजुट करने के लिए भी यह यात्रा कर रहा। और 18 साल का जब मैंने एक यात्रा शुरुआत किया 25 अगस्त 2020 को वाराणसी की पवित्र धरती से गंगा में स्नान कर वहाँ से 17 स्टेट्स अब तक क्रॉस कर चुका हूँ। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा, पौंडीचेरी और तेलंगाना करते अभी मैं छत्तीसगढ़ प्रवेश किया हूँ। छत्तीसगढ़ मेरा 17वां राज्य है और अभी तक 5 दिन का सफ़र हो चुका है। ये सफ़र में मैं तकरीबन 10,000 किलोमीटर पैदल और 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा अभी तक कर चुका हूँ। आगे की यात्रा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट करते हुए देश के बाहर मैं करूँगा। मतलब कि बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रसिया, साइबेरिया और ओमियाकॉम ये ऐसी जगह जो कि विश्व की सबसे ठंडी जगह है, जहाँ का टेम्परेचर -72 होता है और आज तक कोई भारतीय भारत से निकलते हुए वहाँ तक नहीं पहुँचा है। मैं पहला भारतीय बनूंगा जो भारत से निकलते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरा ये यात्रा के दौरान ये संदेश रहता है कि लोगों को प्लास्टिक में जागरूक कर सकूँ, प्लास्टिक के दुष्परिणाम के बारे में समझा सकूँ और प्लास्टिक के रिलेटेड चिंताएँ को आगे सामने लोगों के पेश कर सकूँ और उनको बता सकूँ कि प्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हैं, प्लास्टिक को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक को एफिशिएंट वे में कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक दुनिया में बहुत कम रिसाइकिल होता है। उस बारे में लोगों को समझाना एक मेरा कार्य है। साथ ही साथ जब भी मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ देश भर में, लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। अलग अलग जो सामाजिक बंधुता है उनका मैसेज देता हूँ, एक शांति का, एक प्यार का मैसेज देता हूँ। और ये यात्रा पुरानी काल में जो गुरुकुल के पद्धति से लोग करते थे उसको देशाटन बोला जाता था, उसी पद्धति को दोहराते हुए मैं यात्रा कर रहा हूँ जिसका नाम देशाटन होता था। वो भी पैदल चलते थे। अलग अलग सभ्यता है, अलग जो रिलीजन्स है, कल्चर्स है, लैंग्वेजेस है, अलग अलग जो लोग हैं उनके बारे में समझते थे, अध्ययन करते थे और उनके बारे में आगे करते जो भी समाज में वो कर सकते थे वो करते थे और साथ ही एक अच्छे इंसान बनने की राह पे चलते थे। ये छोटी सी उम्र मतलब बेसिकली हमको अभी तकरीबन 9 से 10 भाषा आती है भारत की। जब भी हम जाते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनकी भाषा सीखें। जो भी जगह पे जाते हैं थोड़ी बहुत सीखें, लेकिन कम से कम सीखें, क्योंकि आप कभी भी उनकी भाषा में कुछ भी थोड़ा भी बोल दोगे वो कनेक्ट हो जाएंगे। वो आपको वो कोशिश करेंगे कि वो आपकी भाषा में प्रयास करें। और ऐसे हुआ है मेरे साथ, क्योंकि ये तो आपको करना ही चाहिए कि अगर आप उनकी जगह पे जा रहे हो, आप अगर उनकी भाषा बोलने में कोशिश भी नहीं करोगे तो बहुत गलत है, क्योंकि आप उनकी जगह पे जा रहे हो, वो आपकी जगह पे नहीं आ रहे और वो अगर फिर प्रयास कर रहे, कितनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरत बात है। इसलिए मैं जब भी जाता हूँ कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ उनकी भाषा सीखने के लिए, थोड़ी बहुत एटलीस्ट थोड़ा बहुत सेंटेंस करने के लिए, कि मेरी यात्रा में और उनको कन्वे करने के लिए मैसेज आसान हो जाए। हमारे दर्शकों को कुछ हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी मैं ये देख रहे हैं मेरा वीडियो और मेरी यात्रा को, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं, आप एक समझिए कि जैसे आप इंश्योरेंस करते हैं आजकल के लोग, वैसे प्लास्टिक है। प्लास्टिक आपके आगे वाली पीढ़ी के लिए एक इंश्योरेंस है। जितना आप प्लास्टिक कम यूज़ करोगे, जितना प्लास्टिक को सही ढंग से रीयूज़ करोगे और कैसे उसको रिसाइकिल करोगे, वो आपके आगे वाली पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो प्लास्टिक भी उसका एक बहुत बड़ा एक मेन हिस्सा, एक उदाहरण है। और साथ ही साथ मेरे को अगर आपको मेरी यात्रा में जुड़ना है तो मेरी यात्रा से जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम का माध्यम यूज़ कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे नाम है इंस्पायरिंग हाइकर और अलग अलग जो माध्यम है फेसबुक, गूगल और जो भी, उसमें आप टाइप कर सकते हो रोहन अग्रवाल नागपुर, तो आप मेरे नाम देख सकते हो और जुड़ सकते हो मेरी यात्रा में। धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब जैसे मैंने बताया कि मेरे को बहुत सारी रुचि थी अलग जो रिलीजन्स है, कल्चर्स है, लैंग्वेजेस है और लोगों के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में जब ज़्यादा मैं समझा, मुझे समझ में कि इन सब चीज़ों में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसका नाम ट्रैवल है। और भारत की जो संस्कृति है वो भी ट्रैवल को प्रमोट करती है। कैसे कि हर रिलीजन में आप देखोगे तो हर रिलीजन में भगवान है जो ट्रैवल करते थे। हिंदुज़म में राम भगवान है, इस्लाम में प्रोफेट मोहम्मद है, क्रिश्चियनिटी में जीसस है, तो बुद्धिज़्म में बुद्ध है, आदि शंकराचार्य, विवेकानंद, बहुत सारे लोग। भारत में जो घर बनते थे पुराने काल में, वो भी घर के वरांडा रखा जाता था जहाँ पे कोई भी इंसान आके रुक सकता है, सो सकता है।
और अगले दिन जब वो उठेगा उसको जो भी मदद लगेगी वो की जाती थी। ऐसा भारत का कल्चर था। भारत में जो 4 धाम बने उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि भारत में घूमने को बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी, महत्व दिया जाता था, क्योंकि हर एक दिशाओं में भारत के बना हुआ है एक 4 धाम। जैसे नॉर्थ इंडिया में बद्रीनाथ, साउथ इंडिया में रामेश्वरम, वेस्ट इंडिया में द्वारका, तो साउथ इंडिया में ईस्ट इंडिया में पूरी, ऐसे बनाया गया है। तो ये सब मकसद बनाया गया है कि भारत को देखिए, आप समझिए, भारत से सीखिए। भारत में इतनी सारी चीज़ें जो अभी भी रहस्य के रूप में अभी तक गढ़ है। लॉकडाउन के दौरान भी आपकी यात्रा शुरू रही। तकलीफ़ें तो बहुत गई, मतलब खासकर लॉकडाउन में मैं जो काल में निकला था वहाँ पे इतनी सारी तकलीफ़ें हुई कि क्या ही बताएं। लेकिन मैं मानता हूँ कि तकलीफ़, मुसीबत हर एक इंसान के साथ रहती है, गरीब इंसान के साथ भी, अमीर इंसान के साथ भी। उसका नज़रिया है, उसको कैसे देखता है। अगर परेशानी को परेशानी के हिसाब से देखेंगे, परेशानी हरदम रहेंगी, लेकिन अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक सीखने के तरीके से देखेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, मैं मानता हूँ। और उसी तरीके से मैं सीखते रहता हूँ। परेशानी हुई, जैसे कि बहुत बार हम फंस गए लॉकडाउन में। एक बार गोवा में हम 4 महीने के लिए फंस गए। ऐसे बहुत बार हम कहीं जा नहीं सकते थे, कोई पब्लिक स्थल पे नहीं जा पाते थे क्योंकि कोरोना था। साथ ही साथ लोग डरते थे, बहुत सारी बार लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये सबको जूझते हुए और आगे बढ़ते हुए मैंने अभी यात्रा अपना बढ़ाते रहा हूँ और लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अभी, भगवान आपकी की दुआ यात्रा से। कब खत्म होगी? ये यात्रा 3 से 3.5 साल लगेंगे। 1 साल अभी भारत में करेंगे और 2 से 2.5 साल भारत के बाहर करने का सोच है। भारत में कितने राज्य घूम चुके हैं अभी तक? अभी तक हम 16 राज्य घूम चुके हैं। ये 17वां राज्य मेरा छत्तीसगढ़। एक राज्य में कितने जिले घूम चुके हैं अभी तक? छत्तीसगढ़ में अभी तक कितने जिले होंगे? छत्तीसगढ़ में तकरीबन हम एंटर किए थे बीजापुर से, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर के बाद कोंडागांव, कांके के बाद अभी हम यहाँ पे धमतरी प्रवेश किए। आप पैदल ही चलते हैं कि कुछ और का सहारा लेते हैं? दोनों लेते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि हम लिफ्ट भी लेते हैं, वॉकिंग भी करते हैं। 10,000 किलोमीटर की, ऐसे हमने बताया आपको, यात्रा पैदल कर चुके हैं। 40,000 किलोमीटर की यात्रा हम लिफ्ट के द्वारा कर चुके हैं। अलग अलग आप स्टेट में जाते हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।